मेंबर नूर पर जलवाबार हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर रज़ा मन्नानी साहब, जलसे की नक़ाबत फरमा रहे हज़रत मौलाना सलमान रज़ा वाहिदी साहब, बिरादर सगीर शायर इस्लाम जनाब आदिल रज़ा फैज़ी साहब और दीगर उलमाए किराम व हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं आप हजरात से मुख्तसर वक्त में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। उससे कब्ल मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात एक पास में सिमट कर बैठ जाएं। जो हजरात पीछे बैठे हुए वो आगे सिमट कर बैठ जाएं, पास आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार सैयदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और हम सुन्नियों को ये अक़ीदा देते हैं अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अल्लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और दूसरे कलाम में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, और इरशाद क्या फरमाते हैं बल्कि जिब्रील अमी का अकीदा बयान करते हैं। क्या कहते हैं? यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। आइए एक मरतबा आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम में मग़लिक मुख्तार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मौलाना मोहम्मद अनिल मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्मिल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक के मुताल्लिक़ से एक रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, बल्कि हदीस पाक नकल फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मधुमक्खी से पूछा। क्या पूछा? कि ए मधुमक्खी ज़रा तू ये बता शहद कैसे बनाती है, कैसे शहद बनाती है। जब अल्लाह के रसूल ने दरियाफ्त किया, पूछा एक मधुमक्खी से
तो मधुमक्खी ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हम शहद बनाना चाहते हैं तो अपने छाते से उड़ते हैं, अपने छाते से चलते हैं और बागात में जाते हैं, फूलों के बगीचों में जाते हैं, फूलों के बगिया में जाते हैं और वहां जाकर फूलों का रस निचोड़ लेते हैं, अपने मुंह में भर लेते हैं और उस रस को मुंह में भरने के बाद में अपने छाते पे ले जाते हैं, अपने घर में उस रस को रख देते हैं, रस रख देते हैं वहां पे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उसे शहद बना देता है। मोहतरम सामाईन किराम, अल्लाह के रसूल ने पूछा तो मधुमक्खी ने बताया कि शहद बन जाता है। फिर अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए मधुमक्खी जरा तू ये बता, शहद बन जाता है लेकिन उसमें मिठास कैसे आती है? किसी फूल का जूस कड़वा होता है तो किसी फूल का जूस मीठा होता है तो किसी फूल का जूस बगटा होता है, तो मामला क्या है? तरह तरह के जायके का जूस लेकर आती है और अपने छाते में जमा करती है और उनमें मिठास पैदा हो जाती है। तो मधुमक्खी ने तड़प कर कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे ये हुक्म दिया है, जब हम जूस निकालते हैं, फूलों का तरह तरह के जायके वाला जूस जब हम अपने मुंह में लेते हैं, लेने के बाद में जब चलते हैं, अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हम तुम पर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर दुरूद पाक पढ़ते हुए आते हैं, उसकी बरकत से रब तबारक व तआला उसमें मिठास पैदा फरमा देता है। मोहतरम सामाईन किराम, ये दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक की बरकत से कड़वे बगठे तरह तरह के जायकों वाले जूस में रब तबारक व तआला मिठास पैदा फरमाता है। और कैसी मिठास पैदा फरमाता है, जरा गौर करें। इंसान शुगर का मरीज हो जाए, उसे मीठा मना कर दिया जाता है। इंसान के दांत में दर्द होने लगे, उसे मीठा मना कर दिया जाता है। दुनिया की तमाम बीमारियां हैं जहां मीठा मना हो जाता है, लेकिन कुर्बान जाए रब तबारक व तआला की जात के ऊपर, कुर्बान जाए दुरूद पाक की बरकत के ऊपर, जब जहां पे तमाम तरह का मीठा मना कर दिया जाता है, वहां पे शहद शिफा बन जाता है। मोहतरम सामाईन किराम, यह है दुरूद पाक की बरकत। अब जरा गौर करें, जब हम गुनाहगार अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाहगारों की इबादतों में लज्जतें पैदा फरमा देगा, हम गुनाहगारों की इबादतों में मिठास पैदा फरमा देगा, और वो ऐसी मिठास पैदा फरमाएगा वो हमारी इबादतें काबिल कबूल हो जाएंगी। अब मचल के पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फमन तमस्सका बिसुन्नति इंदा फसादी। मोहतरम सामाईन किराम, जरा गौर करें, हदीस पाक में इरशाद हुआ है, फमस्तक़बलहु शजरतुन वला जबलुन क़ाल लहु सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस हदीस पाक के रावी हैं हजरत अली। इस हदीस पाक के जो बयान करते हैं वो हजरत अली हैं। बयान क्या फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की एक वादी की जानिब जाना हुआ, उधर से गुजर हुआ, तो क्या फरमाते हैं कि जब गुजर हुआ तो दरख्तों के बीच से जब गुजर हुआ, फमस्तक़बलहु शजरतुन, हजरत अली फरमाते हैं जब दरख्तों के बीच से गुजर हुआ, जब पेड़ों के बीच से गुजर हुआ, तो अल्लाह के रसूल जिस पेड़ के सामने से गुजरते थे उस पेड़ से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका। और आगे क्या फरमाते हैं कि फिर आगे और गुजर हुआ, जब दरख्तों से गुजरे, दरख्तों से गुजरते गुजरते आगे पहाड़ी का इलाका आया, जब पहाड़ियों के बीच से गुजर हुआ तो क्या फरमाते हैं, फमस्तक़बलहु शजरतुन वला जबलुन क़ाल लहु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब पहाड़ियों के बीच से गुजरे तो जिस पहाड़ी के बीच आप गुजरते थे उस पहाड़ी से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। तो मोहतरम सामाईन किराम, ये दुरूद पाक सिर्फ हम नहीं पढ़ते हैं, ये दुरूद पाक सिर्फ दुनिया के इंसान नहीं पढ़ते हैं,
बल्कि दुरूद पाक दुनिया की तमाम जानदार चीजें अल्लाह के हुक्म से पढ़ा करती हैं, क्योंकि जब पेड़ दुरूद पाक से अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तभी उस पे आरा चलता है। जब मछली अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है तभी वो जाल में फंसती है। इसलिए मेरे प्यारों, हमेशा दुरूद पाक की कसरत किया करें, यही हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। और मोहतरम सामीन किराम, जरा एक और हदीस पाक मुलाहिजा फरमाएं। सुन्नत के ताल्लुक से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चंद हजरात, चंद इस्लामी भाई जो नौजवान हैं लेकिन चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी सजाए हुए हैं। चेहरे पे दाढ़ी सजाना ये प्यारे आका की बहुत बड़ी एक सुन्नत है। मोहतरम सामीन इकराम, जरा गौर करें, आज इस मॉडर्न जमाने में इंसान तो दाढ़ी रखाता है, लेकिन दाढ़ी को कैसे रखाता है? अंग्रेजों के तरीके पे रखाता है। मोहतरम सामीन इकराम, यहूदो नसारा के तरीके पे अपने दाढ़ी को रखाता है, उस पे ऐसे ऐसे तरह से अस्तुरे चलाता है, ऐसे ऐसे उस पे छुरे चलाता है। ये देखने में ऐसा बदसूरत बन जाता है, बिल्कुल जानवर की शक्ल बना लेता है। मोहतरम सामीन किराम, हदीस पाक मुलाहिजा फरमाए। हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा है, क्या फरमाते हैं? अना अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, हदीस पाक क्या फरमाते हैं? अना अबी हुरैरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी फलहु अजरु मियति शहीद। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मेरी उम्मत में अमली एतकादी खराबी होने के वक्त जब बंदा मोमिन मेरी एक सुन्नत पे अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो मोहतरम सामीन किराम, अपने चेहरों पे जब दाढ़ी सजाएं तो किसी दुनियादार के तरीके पे नहीं, बल्कि आमना के लाल के तरीकों को अपना कर सजाएं, तो इंशाअल्लाह ज़वजल ये हमारी दाढ़ी का रखना कब्र में भी काम आएगा और मैदान महशर में भी काम आएगा। और मोहतरम सामीन किराम, अब मैं आपको जो जलसे का नाम रखा गया है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, आज के इस दौर में बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, क्योंकि रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात के ऊपर आज कुछ बदअकीदा, कुछ बददीन उंगलियां उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं। मोहतरम सामीन किराम, कोई तो कहता है उन्हें अपनी तरह माज़अल्लाह, तो कोई कहता है उन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं थी, माज़अल्लाह कोई कहता है खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने को शिर्क व बिदअत बताता है, तो कोई इस दौर में क्या कहता है कि नबी की ताज़ीम के लिए खड़े ना हुआ करो। मोहतरम सामीन किराम, मैं इस अकीदे की तरफ लेकर चलता हूँ। कुछ हदीस पाक इंशाअल्लाह ज़ल्ल सुनाने की कोशिश करूँगा, हदीस पाक के मुतालिक आपको बताने की कोशिश करूँगा। हदीस पाक में आया है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कबीले में सुलह कराने के लिए गए। कहाँ गए? एक कबीले में सुलह कराने के लिए गए। इधर मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया। जब मस्जिद में नमाज का वक्त हुआ तो मुअज्जिन बिलाल, मुअज्जिन नबी हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अर्ज करते हैं, यारे गार, मुसल्ला इमामत पे आप खड़े हो जाएं, जमात कराएं। तमाम सहाबाए किराम मस्जिद में मौजूद हैं। तमाम सहाबा की मौजूदगी में हज़रत बिलाल ने किसकी बारगाह में अर्ज किया? यारे गार, यानी सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में। और ये कौन सिद्दीक़ अकबर हैं? ये कौन सिद्दीक़ अकबर हैं? ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल हैं। और मोहतरम सामीन किराम, तबादल अंबिया यानी तमाम अंबियों के बाद सबसे बड़ा अगर किसी का मकाम है, किसी का मर्तबा है जो सबसे अफजल है, वो सिद्दीक़ अकबर है। क्योंकि आज इस चीज को बताने की जरूरत है। इस दौर में कुछ ऐसे भी बदअकीदा पैदा हुए जो सिद्दीक़ अकबर की शान में उंगलियां उठाते हैं।
तो मोहतरम सामईन किराम, हजरत बिलाल ने जब अर्ज किया है यार गार आप मुसल्ले इमामत पे खड़े हो जाएं, तमाम सहाबा मौजूद हैं मस्जिद में। हजरत बिलाल ने अर्ज किया ए यार गार मुसल्ले पे खड़े हो जाएं, इमामत कराएं, जमात के साथ नमाज हम सबको पढ़ाएं। जरा मोहतरम सामईन किराम गौर करने का मकाम है, तमाम साहबा किराम मस्जिद में मौजूद हैं, नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त हो गया तो हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में हजरत बिलाल ने अर्ज किया ए यार गार ए सिद्दीक अकबर मुसल्ले इमामत पे आप खड़े हो जाएं, इमामत फरमा दें, तमाम साहबा की इमामत फरमा दें, आप जमात के साथ नमाज पढ़ा दें। मोहतरम सामईन किराम जरा गौर करें, सिद्दीक अकबर की बारगाह में जब ये अर्ज किया तो हजरत सिद्दीक अकबर उठे और मुसल्ले इमामत के ऊपर बैठ गए। मुसल्ले इमामत के ऊपर जब बैठे तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तकबीर पढ़ी, जमात शुरू हो गई। जरा यहाँ पे गौर करने का मकाम है और यहाँ पे एक सबक हासिल करने का मकाम है, यहाँ पे साहबा के तौर तरीका को अपनाने का मकाम है। आज के इस दौर में लोग कह देते हैं कि खड़े होकर सलातो सलाम ना पढ़ें, खड़े होकर ताज़ीम ना करें, लेकिन जरा गौर करें उन बदअकीदों के बारे में, जरा सोचें उनका अकीदा कैसा है। अगर कोई दुनियादार आ जाए उनकी महफिल में तो पूरी महफिलें खड़ी हो जाती हैं। आज उनके अकीदों का मामला क्या है, आज उनके जलसों का मामला क्या है। उनके जलसों में आज बददीन हुआ करते हैं, बेदीन और बेधर्म लोग उनके स्टेजों के ऊपर बैठा करते हैं। आपने उनके जलसों के वीडियोस देखे होंगे। मोहतरम सामईन किराम जरा गौर करें वो लोगों का मामला क्या है। अगर कोई दुनियादार आ जाए महफिल में, अगर उनके घर में, तो खड़े होकर उनके लिए कुर्सियां छोड़ देते हैं, उनका इस्तकबाल किया करते हैं। लेकिन जब बात आमना के लाल की आती है, आमना ला के लाल की ताज़ीम की बात आती है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि शिर्क व बिदअत के फतवे लगाते हैं। जरा गौर करें, दुनियादारों का मामला है तो खामोश हो जाते हैं। वजह क्या है, उनसे उनको फायदा हुआ करता है। क्या फायदा हुआ करता है? आज हमारी मस्जिदों की हालत देख लें। अगर हमारे मस्जिद में 10 साल पहले जो टूटा हुआ फर्श था, आज 10 साल के बाद अगर देखेंगे तो वो फर्श नहीं बदल पाता है। आज हमारी मस्जिदों का हाल देखें, अगर टूटी चटाई थी तो 10 साल तक टूटी चटाई चलती है। मोहतरम सामईन किराम, हमारी मस्जिदों की अगर तनख्वाहें देख लें, आज से 5 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, उनकी तनख्वाहों का जो मामला पहले था, तनख्वाहों का मामला वही है। लेकिन आज उनकी मस्जिदों को अगर देखेंगे तो उनकी मस्जिदों की फर्श का आलम क्या होगा, मार्बल लगा होगा। अगर उनकी मस्जिदों में चटाइयों का मामला देखेंगे तो उनकी चटाइयों में क्या होगा, कालीन बिछे होंगे। मोहतरम सामईन किराम जरा गौर करें, अगर हमारी तरह चंदे की तरह बनाए, हम जिस तरह से चंदा करके अपनी मस्जिदों को बनाते हैं, जरा सोचे चंदा करके अगर आवाम जिस तरह से चंदा करके इमामों की तनख्वाह निकालती है, जरा इमाम उस आवाम से पूछे तनख्वाह निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो जरा सोचिए ये अवाम कालीन कहां से बिछाए। लेकिन ये अवाम इस मामले में पीछे इसलिए हो जाती है कि गैरों के सामने सर नहीं झुकाती, ये गैरों के सामने माथा नहीं टेकती, या अगर से झुकती है किसी के सामने तो रब तबारक व तआला की बारगाह में पेशानी झुकती है। अगर ये खड़ा होता है, अगर ये सुन्नी मुसलमान कहीं पे ताज़ीम करता है तो आमना के लाल के लिए खड़ा होता है। इसलिए इसका मामला क्या है, ये दुनिया में गरीब है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गरीबी मुझे पसंद है, क्योंकि गरीबी आमना के घर से चली है, गरीबी आमना के दुलारे के घर से चली है। तो मोहतरम सामईन किराम जरा गौर करें, गौर करने का मकाम है। मैं आपको बता रहा था कि सहाबा से सीखे ताज़ीम नबी कैसे की। जब सिद्दीक अकबर मुसल्ले इमामत के ऊपर खड़े हुए, नमाज शुरू हो गई, नमाज पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? सिद्दीक अकबर। आज हमारी नमाजों का हाल क्या है, जरा सोचे हमारी नमाजों का हाल क्या है। लेकिन सिद्दीक अकबर वो हैं जिनके बारे में आका ने दुनिया ही में फरमा दिया है, सिद्दीक तुम जन्नती हो। जरा सोचे हमारी नमाजों का हाल क्या है। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि सिद्दीक अकबर दौरान नमाज कहीं देखा नहीं करते थे, किसी की तरफ देखा नहीं करते थे, अपने पैरों को हिलाया नहीं करते थे। अरे वो तो सिद्दीक अकबर हैं। जरा इमाम आजम की बारगाह में चलते हैं,
इमाम आजम की बारगाह में चलते हैं। आपका एक पड़ोसी है, आपका पड़ोसी जो है वो एक यहूदी है। यहूदी का बच्चा क्या कहता है, ए अब्बा जान, रोज शाम को हम देखते थे रात में पड़ोस वाले घर पे एक पेड़ लगा होता था, आज वो पेड़ नहीं है। मोहतरम सामईन किराम जरा गौर करें, इस यहूदी के बेटे ने जब सवाल किया अपने बाप से तो ये उस यहूदी ने क्या कहा, ए बेटा ये पेड़ नहीं था, पेड़ नहीं था, बल्कि ये मुसलमानों के इमाम हैं जो रात को खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाजों में हमारे पैर भी चलते हैं, नमाजों में हमारे हाथ भी हिलते हैं, लेकिन साहबा की नमाजें ऐसी हुआ करती थी, नमाज में देखा नहीं करते थे, नमाज में हाथ नहीं चलाया करते थे, नमाज में सर नहीं हिलाया करते थे, नमाज में पैरों को नहीं चलाया करते थे। मोहतरम सामईन किराम, सिद्दीक अकबर मुसल्ले इमामत के ऊपर खड़े हुए नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। इतने में प्यारे आका तशरीफ ले आए, बोलिए सुभान अल्लाह। इतने में प्यारे आका तशरीफ लाए। हदीस पाक के लफ्ज हैं, जब प्यारे आका तशरीफ लाए तो सहाबाए किराम ने नजरें उठाई, देखा इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है। आज हम अगर नमाज के दौरान इधर उधर देखें नमाज फासिद हो जाए, नमाज टूट जाए, लेकिन जरा देखिए सहाबाए किराम ने ताज़ीम नबी और जरा देखिए जियारत नबी और दीदार नबी देखिए, प्यारे नबी का दीदार किया, नमाज फासिद नहीं हुई, नमाज टूटी नहीं। लेकिन सहाबाए किराम ने जब नबी का दीदार किया, नबी की जियारत की, जब देखा कि प्यारे नबी जलवा फरमा हो चुके हैं तो सहाबाए किराम ने क्या किया, तशफीक करना शुरू कर दी, तशफीक करना शुरू कर दी, यानी नियत बांधे थे, हाथों पे हाथों को मारना शुरू किया, हाथों पे हाथों को मारना शुरू किया। सिद्दीक अकबर तवज्जो नहीं देते हैं। जब सहाबाए किराम ने अपने हाथों पे हाथों को ज्यादा मारना शुरू किया, जब ज्यादा ये हाथों पे हाथों को मारने की आवाज आई तो हदीस पाक में आया है, सिद्दीक अकबर ने मुड़कर देखा, सिद्दीक अकबर ने मुड़कर देखा तो क्या देखा कि मदीने का आका, दो आलम का दूल्हा, गरीबों का गमगुसार, हम गुनाहगारों का वाली, डूबी नैया को पार लगाने वाला आका, गुनाहगारों का सहारा तशरीफ ला चुके हैं। जब सिद्दीक अकबर ने देखा तो कदमों को पीछे बढ़ाया। दौराने नमाज है, दौराने नमाज है, और सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि इमामत फरमा रहे हैं। इमामत के दौरान सिद्दीक अकबर ने अपने कदमों को पीछे बढ़ाया। जब कदमों को पीछे बढ़ाया तो प्यारा आका ने इशारा फरमाया कि ए सिद्दीक रुक जाइए, ए सिद्दीक मुसल्ले इमामत पे ठहर जाइए। मोहतरम सामईन किराम जरा गौर करें, सिद्दीक अकबर की तरफ इशारा फरमाया हुजूर ने, लेकिन सिद्दीक ना रुके, सिद्दीक मुसल्ले इमामत पे ना ठहरे। क्यों नहीं ठहरे कि इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुके थे। फौरन अपने कदमों को पीछे बढ़ाया और पीछे वाली सब में मुक्तदियों के साथ में जमात में आकर पीछे शामिल हो गए। अब गौर करने का जरा मकाम है, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। मोहतरम सामईन किराम, सिद्दीक अकबर पिछली सफ में जब आए तो प्यारे आका आकर मुसल्ले इमामत पे खड़े हुए, इमामत शुरू की। गौर करें, सिद्दीक अकबर जब मुसल्ले इमामत से पीछे आए तो प्यारे आका ने ये नहीं पूछा कितनी रकातें हुई। इल्मे गैब पे उंगलियां उठाने वालों, प्यारे आका ने नहीं पूछा कितनी रकातें हुई। क्या बात है, बेशक प्यारे आका ने नहीं पूछा कहां तक पहुंचे, बल्कि प्यारे आका ने नमाज को वहीं से शुरू किया। जरा सोचे, ये इल्मे गैब नहीं तो क्या है। इसलिए तो हम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तो मोहतरम सामईन किराम, जब सिद्दीक अकबर पीछे हटे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए शुरू हुए।
प्यारे आका ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, या अबा बकरिन मा मना का अंतस्बुता इज़ा मरतुक, ए सिद्दीक अकबर, ए अबू बकर, तुम्हें किस अमर ने रोका कि हमने जब इशारा कर दिया था रुके रहो, तुम पीछे क्यों हटे? तो सिद्दीक अकबर ने इसके जवाब में क्या फरमाया, मा कान लि इब्न अबी कुहाफता अन युसल्ली बैना यदै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन किराम, जरा गौर करें, सिद्दीक अकबर ने कितना प्यारा जवाब दिया। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब दोनों आलम का दूल्हा, मदीने के ताजदार, दोनों आलम का ताजदार इमामुल अंबिया जब मस्जिद में तशरीफ ले आए तो अबू कुहाफा के बेटे की इतनी मजाल नहीं कि इमामुल अंबिया की इमामत फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या मोहतरम सामईन किराम, जरा सोचिए, सिद्दीक अकबर ने ताज़ीम करके बता दिया हम सुन्नियों को कि सिद्दीक अकबर ने बता दिया ताज़ीम नबी करना है तो कैसे करना है। आज हम जो ताज़ीम नबी करते हैं, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं, बल्कि ये सहाबा के तरीकों को अपनाते हैं, सिद्दीक अकबर के तरीकों को अपनाते हैं, उन्हीं के तरीके को अपनाकर हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जो नशेर यारे इरम ताजदारे हरम नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। तो मोहतरम सामईन किराम, हमेशा अपने अकीदे को मजबूत रखें, हर हाल में सलातो सलाम पढ़ते रहें और इसी से इंशाअल्लाह ज़जल हमारा बेड़ा पार होगा। आइए कलमा शहादत का विर्द कर लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।